विश्वानि देव सवितरुदुरितानि पराशुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन और देवता अश्विनी कुमार हैं। इस प्रथम मंत्र का शीर्षक है उषा कालिक प्राभातिक यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आवाहन और उनकी स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धेनः प्रत्नस्य काम्यन्दुहानान्तः पुत्रश्चरति दक्षिणायाः आद्योतनिं वहति शुभ्रजा मोषसस्तोमो अश्विना वजीगः। इस प्रथम मंत्र में उषा कालिक यज्ञ और उसमें अश्विनी कुमारों के आगमन हेतु उनसे प्रार्थना है। इस मंत्र में काव्यात्मकता है, आलंकारिकता है और संदेश भी है। तो जैसा आप जानते हैं कि यज्ञ 3 समय होते थे, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। तो प्रातः काल का यज्ञ विशेष चेतना युक्त यज्ञ होता था। देवों का आवाहन होता था, उनको स्तोत्र सुनाए जाते थे, स्तुति गान होता था और प्रायः हविष्यान और उसमें श्रेष्ठ हविष्यान सोमरस के प्रदान की बात रहती है। वही बात लगभग इसमें है। अश्विनी कुमार जो हैं उनके विषय में यद्यपि पिछले सूक्तों में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तथापि फिर उसका संक्षिप्त परिचय दे दिया जा रहा है, क्योंकि देवों की सुस्पष्ट अवधारणा, क्लियर कॉन्सेप्शन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों का आनंद, उनका संदेश जब देवों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो विशेष आनंद और उपयोगिता की उपलब्धि होती है। तो अश्विनी कुमार जो हैं वे जुड़वे हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। सदैव इनका द्विवचनांत प्रयोग होता है। ये ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में से हैं। इनका स्वरूप जो है उस तरह से प्रकट नहीं है जैसे अग्नि का, सूर्य का, जल का, पृथ्वी का, अंतरिक्ष का है। ये सब देव हैं, लेकिन कुछ देव हैं जो अग्निवत, सूर्यवत, भूमिवत दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। उनकी अब अनुभूति होती है, अनुभूति कराई जाती है। तो यह तो परम सत्य है कि संसार शक्तियों से चल रहा है। शक्ति के ऊपर महाशक्ति है, उसे इंद्र कहते हैं। लेकिन जैसे किसी राज्य में भिन्न भिन्न विभाग होते हैं, वैसे इस श्रेष्ठ संचालन में भी देव शक्तियाँ उन विभागाध्यक्षों की भांति मानी जा सकती हैं। तो जो अश्विनी कुमार हैं
वे स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और औषधियों के वितरण से संबंधित देवता हैं। क्योंकि शरीर है तो रोग भी होता है, शरीरम व्याधि मंदिरम, और संसार में सफल जीवन बिताने के लिए, सुखी जीवन बिताने के लिए स्वास्थ्य की परम आवश्यकता होती है। जीवन स्वस्थ न रहा तो फिर कुछ नहीं। सरोज शरीर बाज सब भोगा, अगर शरीर रोगी हो गया तो संसार के सारे भोग विलास सुख बेकार हैं। तो क्षमता, कार्यकुशलता और सुखी जीवन के लिए स्वस्थ जीवन परम आवश्यक है। शरीर है, रोग आते हैं तो उसके लिए हमें वैद्यों का, डॉक्टरों का भी आश्रय लेना पड़ता है। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो देव भिषज हैं, देवों के वैद्य हैं। यानी प्रकृति में जो कुत्सित तत्व या रोगवर्धक तत्व हैं, स्वास्थ्य क्षीण करने वाले तत्व हैं, उनको नष्ट करने और आरोग्य वर्धक सूत्रों, सिद्धांतों को परिचय कराने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के लिए केवल औषध ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए कुछ संयम नियम भी आवश्यक है। अश्विनी कुमारों को इसीलिए दो रूप में कहा गया है। तो दो रूपों में वैद्य की या डॉक्टर की का दोहरा व्यक्तित्व है। वैद्य को या डॉक्टर को केवल दवा देकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जैसा आज होता है। लोग कंप्यूटर से देखे या वैसे लक्षण के हिसाब से रोग पहचान कर और उससे संबंधित दवा दे देते हैं और बस अपना कर्तव्य को पूरा हो जाना समझ लेते हैं। यह नहीं, डॉक्टर को या वैद्य को दोहरे व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। उसे प्रथम तो यह बताना चाहिए कि रोग शरीर में आए नहीं। उसके लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उन सिद्धांतों को वह बताए। कुछ परहेज बताए। पथ्य का बड़ा महत्व है आयुर्वेद में, क्योंकि बिना पथ्य के दवा कारगर नहीं होती है। अंग्रेजी दवाओं में यही अच्छाई भी है, बुराई भी है, को तत्काल फायदा तो कर जाती है, लेकिन वो दोष को दूर नहीं कर पाती है, दबा देती है दोष को। और इससे लोग फिर वही क्षणिक फायदा देखते हैं और रोग के अस्थायी रूप से मिट जाने की ओर कम ध्यान देते हैं। इसलिए वैद्य को संयम नियम भी बताना चाहिए और जीवनचर्या बतानी चाहिए, जिससे स्वस्थ जीवन जिया जा सके। और उसके पश्चात औषधि प्रयोग भी करना चाहिए। तो यह वैद्य का जो दोहरा व्यक्तित्व है, यही दो अश्विनी कुमार हैं। प्रकृति में बिखरी जो स्वास्थ्य कर शक्तियां हैं, जो वनस्पतियों में संचित हो गई हैं, कुछ वनस्पतियों में जिन्हें हम जड़ी बूटी कह लेते हैं, और कुछ वायु में तैरती रहती हैं जिन्हें हम श्वास प्रश्वास से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये दो हैं। दो का रहस्य हर्षण, सिद्धांतालंकार आदि व्याख्याताओं ने दो नासिका छिद्रों को दो अश्विनी कुमारों के रूप में माना है।
वाम नासिका छिद्र जो है वो चंद्र स्वर है और दक्षिण नासिका का जो छिद्र है वो सूर्य स्वर है। यानी शरीर में उष्णता और शीत, यानी सूर्य और चंद्र, इन दोनों तत्वों का तालमेल होना चाहिए और उनमें एक अनुपात से एक समता होनी चाहिए। न तो उष्णता बढ़ने पावे और न उष्णता को दबा करके शीत बढ़ने पावे। ठंडी गर्मी दोनों समान रूप से रहें, तो यह स्वास्थ्य का एक गुण है। तो इस आधार पर दोनों नासिकाओं में चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, एक स्वर विज्ञान अलग हमारे यहाँ है। अब उसके विषय में तो बताने में बड़ा विलंब हो जाएगा। बहरहाल प्राणायाम कुछ उसी आधार पर चलता है। सूर्य स्वर और यानी दाहिनी नासिकापुट और चंद्र स्वर बाई नासिकापुट से वायु को एक विशेष ढंग से खींचा जाता है और उससे यह जो उष्णता और शीत का एक संतुलन रहता है वो कायम रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने यानी इन दो अश्विनी कुमारों को इस प्रकार से माना है। तो हमें सबके सार को ग्रहण करना है, किसी आग्रह को पकड़कर नहीं चलना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि वैद्य को अश्विनी कुमार की तरह दो व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, दोहरा रूप होना चाहिए। वह एक ओर दवा दे, दूसरी ओर एक पथ बतावे और जीवन शैली बतावे। आज बड़ा अभाव इसका हो गया है। लाइफ स्टाइल पर कोई प्रकाश ही नहीं डालता है। और एक बात और इसी संदर्भ में कह देनी है कि वीर्य तत्व का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। आजकल जो योग प्रचारक हैं वो भी ब्रह्मचर्य के या वीर्य लक्षण को अलग कर देते हैं, कोई नाम ही नहीं लेता। जबकि यह वेदों में और आयुर्वेद दोनों में बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। वीर्य जो है 7 धातुएं हैं, उनका अंतिम पाचन है और इम्यूनिटी पावर इस पर आधारित है, जिसका सही रूप से ब्रह्मचर्य रहता है। अब ये तो बड़ा मतलब दूर का बखेड़ा हो जाएगा, लेकिन यह ब्रह्मचर्य 8 प्रकार से होते हैं। अब केवल विवाह न करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। स्मरणम कीर्तनम केलिम और संकल्प करना, केल करना, रूप वर्णन करना और किसी स्त्री का चिंतन करते रहना, स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम, और उसको चुपचाप देखते रहना कि वाह बड़ा अच्छा सौंदर्य है। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, और अकेले में बड़े प्रेम से बातें करना किसी स्त्री से। तो ये सब जो है वो ब्रह्मचर्य के क्षरण होने के कारण है। तो इसलिए स्मरण, किसी को बार बार, किसी स्त्री का बार बार ध्यान करना, उसे अंग ऐसे हैं, कपोल ऐसे हैं, नासिका ऐसी है, नेत्र ऐसे हैं, यह है वो है, वो भी जो है वो वर्जित है। वो ब्रह्मचर्य का वो भी क्षरण करती है। स्मरणम कीर्तनम केलिम, खूब अटखेलियाँ करना, खूब मीठी मीठी बातें करना और विचरण करना, यह भी जो है वो ब्रह्मचर्य के क्षरण का कारण है। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम, कहीं चुपचाप बैठ के आंखें लगा के देखना, और गुह्य भाषणम, अकेले कहीं चुपचाप बातें करना। संकल्पो अध्यवायश्च, संकल्प करना कि ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, और फिर एक क्रिया निष्पत्ति रेवचा, और जो साक्षात मैथुन होता है वो तो है ही है। तो ये मैथुन 8 प्रकार के बताए गए हमारे यहाँ। ना कर्तव्यम ना धातव्यम कराचन, ऐसा कहा गया है। और ब्रह्मचर्य की महिमा वेद में ही बताई गई है। संभवतः यह अथर्ववेद का है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघनत। देवों ने मृत्यु पर विजय पाली कैसे? ब्रह्मचर्य के द्वारा और तपस्या के द्वारा। तो नियमित जीवन को बिताना तपस्या है मोटे रूप से। शीतोष्ण को सहन करना, धीरे धीरे शरीर को प्रकृति के सांचे में ढालना, यही तपस्या है। ब्रह्मचर्य वीर शक्ति का संरक्षण, तो ये बड़ी अमोल चीज़ है। वीर शक्ति परमात्मा ने दिया है सृष्टि विस्तार के लिए। तो बीज को सिर्फ
बोने के लिए खेत के लिए रखना चाहिए, नहीं कि खूब उसको छींटते जाओ तो फिर बर्बादी होगी। तो इस तरह से हमने इसको इस संदर्भ में कहा, क्योंकि वैदिक ज्ञान बड़ा उपयोगी है, लेकिन ज्ञान गुफा में छिपा हुआ है, बहुत पिटारी में बंद है, उसको खोलने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम यदा कदा संबंधित विषयों पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि विस्तार के साथ वेदार्थ समझा जाए। और देवता क्या हैं, तो यहाँ पर अश्विनी कुमारों का जो 2 रूप है वो बताया जा रहा है कि इसी कारण अश्विनी कुमार 2 हैं, और उनके 2 प्रारूपों को ध्यान करके, मतलब इसका अनुकरण वैद्यों को भी करना चाहिए, और इसका अनुकरण जो है वह जो है रोगी है उसे भी करना चाहिए, रोग दूर हो, और उससे अच्छा है कि रोग आने ही नहीं पावे, मेंटेन रहे शरीर। तो बहरहाल वेद मंत्रों की बड़ी उपयोगिता है। अब हम एक देवता विषय संक्षेप में कॉन्सेप्शन जान लिए क्लियर रूप में, और यदि किसी को कभी कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र में रूपक के माध्यम से बात की गई है उषा काल। अच्छा, उषा काल अश्विनी कुमारों का विशेष प्रिय समय है, ये भी देखिए रहस्य की बात है। उषा काल में वातावरण प्रदूषण से रहित रहता है लगभग, और उसमें स्वास्थ्य के तत्व वायु में पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। इसीलिए प्रातः जागरण, सवेरे टहलना, घूमना, व्यायाम करना, इसका बड़ा महत्व है। तो इसीलिए अश्विनी कुमारों का आवाहन प्राय प्रातः काल होता है, और प्रातः काल वे प्रकट होते हैं। तो इसका भी यही रहस्य है कि वैद्य को प्रातःकालीन जीवन स्वयं बिताना चाहिए, क्योंकि वैद्य रोगी ज्ञान योगी सूर्य पीठी घावरे। अगर वैद्य रोगी है तो समझ लीजिए कि वैद्य में बहुत कमी है कहीं। तो वो जो स्वयं रोगी है तो क्या रोग हटाने के मार्ग बतावेगा। और ज्ञान योगी, अगर कोई योगी बहुत जवान हो तो बड़ा कठिन हो जाएगा निर्वाह करना। सूर्य पीठी घावरे, कोई बहुत बहक बहक कर बात करता है, उसके पीठ में घाव है, तो इसका मतलब हुआ कि वो ठीक से योद्धा नहीं, ये भगा होगा और पीछे से तलवार हुआ होगा। ये सब वैद्य रोगी, ज्ञान योगी, सूर्य पीठी घावरे, तो ये सब समझ करके जीवन को चलाना चाहिए, क्योंकि जीवन एक प्रक्रिया है, जीवन जीने की एक शैली है, और उसमें स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। तो बहरहाल अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं। इनका रहस्य हमने संक्षेप में बताने की चेष्टा की। अब यह बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार प्रातःकालीन यज्ञ में आवें, और उषा जो है उस समय दुग्धवत तेज और दुग्धवत जो है पौष्टिकता वातावरण में बिखेरती है। तो अब वातावरण का जरा कुछ काव्यात्मक वर्णन है। तो कहा जा रहा है कि प्रत्नस्य पुरातनस्य अग्ने, हे प्राचीन काल से चले आने वाली अग्नि की परंपराओं, तुम्हारे इच्छानुसार प्रातःकालीन यज्ञ में दुहाना धेनु यो उषा, दुहाना धेनु माने दुग्ध देने वाली दुधार गाय की भांति उषा आ जाती है, और क्या करती है, दुग्धम वितरति, पौष्टिकता का वितरण करती है। तो उषा को धेनु बताया गया है, और जैसे गाय का दूध पुष्ट होता है, आरोग्यप्रद होता है, वैसे उषा जो है वह आरोग्य और पौष्टिकता का वितरण करती है। उसका दूध मतलब दुग्ध देती है, स्वास्थ्य रूपी, ऊर्जा रूपी, और वो इसीलिए दुधार धेनु की तरह उषा को बताया गया है। तो उषा प्रातः प्रारंभ वाले काल में सूर्योदय के पूर्व आ जाती है, और एक दुधार गाय की भांति
पोषक स्वास्थ्यप्रद पौष्टिकता का दुग्ध वितरण करने लग जाती है। दुग्धम वितरति। और तस्याह दक्षिणायाह उषायाह, उस दक्षिण बने रहने वाली माने अनुकूल बने रहने वाली उषा का, फिर जब गाय है तो भाई गाय का बछड़ा होगा, अब ये रूपक है, तो उस अनुकूल बने रहने वाली उषा का बछड़ा कौन है? वत्सः। बछड़ा कह दिया गया लेकिन सूर्य नहीं कहा गया। अब इसको व्याख्या में बताने की आवश्यकता है। उस सदैव अनुकूल बने रहने वाली दुधार धेनु रूपी उषा का जो बछड़ा है वह सूर्य है। तो वह क्या करता है? क्रीडत गगनांगने, वो पैदा होकर के यानी सूर्य उदित होकर के गगनांगन में क्रीड़ा करने लग जाता है। और शुभ्रयामो दिवसः, शुभ्रता, याम कहते हैं विस्तार को। याम से आयाम प्राणायाम सब बनता नहीं, विस्तार करना याम, याम माने विस्तार। तो शुभ्रयामो, शुभ्रता का विस्तार करने वाला दिवस, दिन। द्योतिनम, द्योतिनम माने ज्योति फैलाने वाले यानी प्रकाशक सूर्य की ज्योतिम बहाती, कि ज्योति को धारण करके चलता है। मतलब उषा रूपी जो दुधार गाय है वो पोषकता रूपी दुग्ध वितरण करती है। और यह क्रम जो है उसका प्राचीन परंपरा के साथ नित्य चलता रहता है। और उसका एक बछड़ा भी है जो सूर्य रूप में सामने आता है और फिर आकाश रूपी गगन रूपी आंगन में विचरण करने लगता है। और जो दिवस है वो उस सूर्य के शुभ्र प्रकाशक किरणों को धारण करता है। और इस प्रकार से प्राभातिक काल कार्यक्रम में स्वास्थ्यप्रद समय आता है। उस समय प्रातःकालिक यज्ञ का सवन होता है, यज्ञ में देवों का आवाहन होता है। और इसी संदर्भ में अश्विनी कुमारों से कहा जा रहा है कि हे अश्विनौ, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम्हारे लिए उषा काल में अस्तोमा, अस्तोम कहते हैं प्रार्थना के मंत्र, तुम्हारे प्रार्थना के मंत्र प्रस्तुत किया जा रहे हैं। और तुम आओ, हमारे गायकों के द्वारा, उद्गाताओं के द्वारा, याजकों के द्वारा गाए गए अपने प्रशंसात्मक वेद मंत्रों को सुनो। तो पुरातन अग्नि की इच्छा के अनुकूल, यानी जैसे परंपरा चली आ रही थी उसी के अनुकूल नित्य यह परंपरा चली रहती है। उषा जो है वह एक दुधार गाय की भांति कमनीय स्वास्थ्यप्रद दुग्ध प्रदान करती है। और उसका जो पुत्र है उषा का, वो सूर्य बछड़े की भांति गगनांगन में विचरण करने लगता है। शुभ्र दीप्ति वाला दिवस प्रकाशक सूर्य को धारण करता है और दिव्य प्रकाश आ जाता है। इस उषा कालिक प्रथम यज्ञ की वेला में हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का स्वागत है। तुम्हारे निमित्त स्तोत्र गान हो रहा है। पद्य रूपांतरण देखें। उषा धेनु ज्यों ज्योति दुग्ध का करने लगती वितरण। प्राभातिक यज्ञ वेला में प्रथम उषा आती है और उषा धेनु ज्यों ज्योति दुग्ध का करने लगती वितरण। रवि ज्यों बछड़ा गगनांगन में करने लगता विचरण। शुभ्र दीप्तिमय दिवस प्रकाशक रवि है और रवि को ले आता है। मंत्र गान अश्विनी कुमारों के निमित्त होने लग जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें
सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र पश्चात विश्वामित्र गाथिन देवता अश्विनी कुमार एवं छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से यज्ञ में आने और उनसे उदार विचार पाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वजग्महन्ति प्रतिभाव्रतेनोर्ध्वा भवन्ति पितरे एवमेधाः जरेऽथमस्मद्विपणेर्मनीषाञ्जुवोरमश्चक्रमायातमर्वाक। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ कर्म की प्रशंसा है, अश्विनी कुमारों का आवाहन है और उनसे उदार बुद्धि पाने की प्रार्थना है। ऋषि कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, वाम प्रतिवहंति, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को, प्रतिवहंति माने ढोकर लाते हैं। कौन ढोकर लाते हैं? सुयुक माने अच्छी तरह से रथ में जुड़े हुए अश्वाह, अश्व। तो तुम दोनों को रथ में भली भांति नधे हुए जुड़े हुए अश्व लाते हैं यज्ञ भूमि पर। तो मेधाह यज्ञ पितरायु, हे अश्विनी कुमारों, मेध कहते हैं यज्ञ को, जैसे अश्वमेध और राजमेध, तमाम यज्ञ के भेद हैं। तो मेध यज्ञ को कहते हैं। तो यज्ञ जो है वह जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला एक सक्षम साधन है। तो उस यज्ञ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि कह रहा है कि मेधा, ये हमारे यज्ञ पितरा इव, हम सब यज्ञ करने वाले यजमानों के पितरा इव माने माता पिता की तरह शुभ चिंतक हैं, सुख समृद्धि दाता हैं। तो यह यज्ञ असमान ऊर्ध्वाह कुर्वन्ति, ये हम यजमानों को, यज्ञकर्ताओं को ऊर्ध्वाह माने ऊंचा करते हैं, अर्थात उच्च जीवन देते हैं, समृद्धि पूर्ण सुसंपन्न जीवन देते हैं। तो हम इन यज्ञों के कृतज्ञ हैं। ये हमारे माता पिता तुल्य हैं। आप अपने अश्वों से, हे अश्विनी कुमारों, ऐसे यज्ञ में पधारो और हव्य ग्रहण के साथ ही साथ आपसे प्रार्थना है कि हमें उदार बुद्धि दो। पणेह मनीषाम, पणि कहते हैं कंजूस व्यापारी, कृपण व्यापारी। तो पणेह मनीषाम माने जो कंजूस कृपण व्यापारी हैं और वंचक व्यापारी हैं, ठग लेने वाले व्यापारी हैं, अनुदार व्यापारी हैं, उनकी मेधा यानी उनके विचारों से हमको दूर रखो। तो पणेह मनीषाम, मनीषा माने विचार बुद्धि। तो जो पणि हैं, पणि के विषय में बताया जा चुका है, व्यापारी वर्ग था तो बड़ा संपन्न, लेकिन कृपण था। वह केवल अपने ही भोग विलास में अपनी समृद्धि को लगाना चाहता था, लोक जीवन से वो बहुत दूर रहता था। इसलिए पणियों का नाम तो बहुत आया है ऋग्वेद में, लेकिन उनके लिए प्रशंसा सूचक शब्द नहीं प्रयोग किए गए हैं। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि पणेह मनीषाम, यानी कंजूस व्यापारियों, कृपण व्यापारियों की जो अनुदार बुद्धि है, मनीषा है, उससे हमको दूर रखो। अस्मत विजरेथाम, हमसे दूर कर उसे, जरेथाम माने उसको वृद्ध कर दो, यानी उसको क्षीण कर दो। अगर हमारे भीतर किसी प्रकार से ऐसी बुद्धि पनप जाए संयोग से, तो उसको जरेथाम माने उसको जीर्ण कर दो
और हमको इन पणियों की, कंजूसों, कृपण व्यापारियों की उस स्वार्थी बुद्धि से दूर रखो, हमको उदार बुद्धि दो। और योह अवचक्रिम, योह माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों के लिए हम लोगों ने अवचक्रिम ने तैयार किया है। क्या तैयार किया है? हविष्यान्न। तो हम लोगों ने योह अवचक्रिम तुम दोनों के लिए हविष्यान्न तैयार कर लिया है हम लोगों ने। तो कृपया अर्वाक आयातम, हम सबके अर्वाक, अर्वाक माने सम्मुख, हम सबके सामने यज्ञ में तुम दोनों आ जाओ। आयातम, तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ के घोड़े तुम दोनों को यहाँ इस यज्ञ स्थल पर ले आए। यज्ञ हमारे लिए माता पिता के तुल्य हैं, वे हमारे रक्षक बनकर हमें ऊंचा उठाते हैं, दिव्य जीवन देते हैं। हमें कृपण व्यापारियों जैसी वंचक वृत्ति से दूर रखे रहो, हम उदार बने, ऐसी प्रेरणा हमें जगाओ। हम तुम्हारी सेवा में हविष्यान्न समर्पित कर रहे हैं, हमारे पास आकर कृपया उसका सेवन करो। पद्य रूपांतरण है, रथ के घोड़े तुम दोनों को यज्ञ स्थल पर लाते, हे अश्विनी कुमारों, रथ के घोड़े तुम दोनों को यज्ञ स्थल पर लाते, यज्ञ पितर ज्यों रक्षक बनकर ऊंचा हमें उठाते। मिले न वंचक वणिक बुद्धि, मिले न वंचक वणिक बुद्धि हमको अश्विनी कुमारों, मिले न वंचक वणिक बुद्धि हमको अश्विनी कुमार, सेवन करो हव्य तुम दोनों के निमित्त तैयार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता अश्विनी कुमार, छंद त्रिष्टुप, शीर्षक है सोमपान और अस्तुति श्रवण का अश्विनी कुमारों से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वजभ्यरश्वये स्वव्रता रथेन दस्रा विमं शृणुतं श्लोकमद्रेः किमङ्गवां प्रत्यवर्तिङ्गमिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजाः। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों का सोम यज्ञ में सोमपानार्थ आमंत्रण और जन मन के दुख दारिद्र को मिटाने की प्रार्थना। इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि दस्रु कहते हैं शत्रु विनाशक को। तो दस्रु हे शत्रु विनाशक तुम दोनों अश्विनी कुमारों। तो यूं तो देवता हमारे सभी शक्ति संपन्न होते हैं, तो इसलिए वो शत्रु अपने उपासकों के हटाते हैं, लेकिन यहाँ पर शत्रु जो है वो मुख्य रूप से ये जो रोग शोक हैं या रोग के कीटाणु हैं उनसे लेना चाहिए, क्योंकि ये रोग के कीटाणु बड़े प्रबल शत्रु होते हैं, आदमी को सबसे ज़्यादा दुख देते हैं और इनके लिए अभी कोई एटम बम बन ही नहीं आ पाया है, सब फेल हो जाते हैं कोरोना के आगे। तो इनको हटा सकते हैं कौन? अश्विनी कुमार है। तो इसीलिए उनको दस्रु कहा गया है। वे दस्र हैं यानी शत्रु विनाशक हैं दोनों अश्विनी कुमार। रोग शोक जो आधि व्याधि जो शत्रु रूप में हम सबको प्रपीड़ित करते रहते हैं उनके विनाश कर देने वाले हैं। तो हे शत्रु विनाशक अश्विनी कुमारों, तुम्हारे पानार्थ अद्रेह, अद्रेह माने अद्र कहते हैं पत्थर को, पत्थर से कूट कर निकाला गया सोमरस जो कि श्लोकम माने काफी प्रसिद्ध है, उसे प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो सोम रस का पान करो और सुव्रता रथेन, अपने सुव्रता माने अच्छी प्रकार से सुसज्जित तीव्रगामी रथ से और सुयूरभिः अश्वैः, उनमें जुटे सुशिक्षित अश्वों से यहाँ रथ द्वारा शीघ्र पधारो और श्रृणुतम, हमारी स्तुतियाँ सुनो। पुराजाः विप्रासः, प्राचीन काल के जो ज्ञानी लोग हैं वे हम लोगों को बताते आए हैं कि वाम यानी तुम दोनों अश्विनी कुमार आवर्ते प्रति गमिष्ठा, दुख और दारिद्र्य को हटाने के लिए अपने उपासकों के पास पधारते हो और आहु अंग, ऐसा हमारे पूजनीय पूर्वज बताते आए हैं। तो भाई रोग शोक जब आता है तो दरिद्र बना जाता है। भगवान न करें किसी को कैंसर या ऐसा जीर्ण रोग पकड़ ले तो पूरा लूट जाता है, पूरा घर कर्ज से डूब जाता है, या नहीं साधन संपन्न हो पाता तो व्यक्ति सुरलोक पधार जाता है या कहीं चला जाता है धरती छोड़ करके। तो कहने का मतलब अश्विनी कुमारों, तुम्हारी महिमा को हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि तुम जो हो वो रोग शोक मिटाने वाले हो, ज्ञानी हो और महान हो। तो हे शत्रु विनाशक अश्विनी कुमारों, प्रशिक्षित अश्वों के द्वारा खींचे गए सुसज्जित रथ में बैठकर तुम दोनों यज्ञशाला में पधारो। पर्वत पर उगने वाली सोमलता से निचोड़े गए प्रशंसित सोमरस तुम्हारे हेतु शोधित होकर के परिष्कृत होकर के प्रस्तुत हैं। तुम उनका पान करो और अपने गुणगान को स्तोत्रों के माध्यम से श्रवण करो। तुम दोनों जनता के समीप दुख दारिद्र्य को मिटाने के लिए जाते हो और उनके कष्ट हरते हो। इस तथ्य को प्राचीन काल से ही हमारे मेधावी गुरुजन पूर्वज कहते आए हैं और तुम्हारी महत्ता को ध्यान में रख करके स्तोतागण तुम्हें सोम समर्पण के साथ साथ स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। तो सोम के विषय में आप सब जाने हैं, अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। तो पद्य रूपांतरण है, हे अरिहंता अश्विनी कुमारो, रथ पर चढ़कर आओ, सोम निचोड़ा जाता है, स्तुतियां सुनने को आओ। प्राचीन काल से ही आकर जन के दारिद्र्य हटाते हैं, स्तुति पाते हैं सोम सहित जन स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 58वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्तार विश्वामित्र गाथिन देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोम यज्ञ में शोधित सोम रस का समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आमन्येथामागतं कच्चिदेवैर्विश्वे जनासो अश्विनाहवन्ते इमा हि भाङ्गोरजे कामधो निप्रमित्रासो न ददुरुस्रो अग्रे। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों से सोम यज्ञ में आने का अनुरोध है और प्रातःकालीन सवन में सोमरस पान का अनुरोध है और इस प्रकार से यज्ञ को सफल बनाने का उनसे आग्रह है। तो अब हम शब्दार्थ आज को देखें।
हे अश्विनौ, हे दोनों अश्विनी कुमारों, आमन्य थाम, मान्यता प्रदान करो, अनुमोदन करो। किसका? हमारे यज्ञ कर्म का। हम जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, इसको तुम स्वीकृति दो, इसकी प्रशंसा करो, ताकि हमारा मनोवर्धन हो, उत्साहवर्धन हो। एनैः आगतम, एनैः माने अश्वों द्वारा, आगतम आ जाओ, यानी अश्वों से जुटे रथ के द्वारा शीघ्र आप उपस्थित हों। विश्व जनासा हवन्ते, विश्व जनासा माने विश्व माने संपूर्ण, जनासा माने लोग। देखिए जन है, जन का अगर लौकिक संस्कृत में प्रथमा बहुवचन में रूप होता तो जना होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में जनासा हो जाता है। अगर बालका होता है लौकिक संस्कृत में तो वैदिक संस्कृत में बालकासा हो जाता है। तो विश्व जना सभी तुम्हारे उपासक प्रेमी जन तुम्हें हवन्ते माने आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। उत्स्रेह, उत्स्रह अग्ने, सूर्योदय के पहले जो अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञार्थ, उस प्रातःकालीन यज्ञ में इमा गोरजीका मधुनी, इमा माने ये सोमरस, जो कि गोरजीका माने गव्यों से, यानी गोदुग्ध और गोघृत तथा गो के दुग्ध से बने दध का मिश्रण किया गया है जिस सोमरस में, और जो मधुनि माने अत्यधिक मधुर बन गया है। तो इस गोरस मिश्रित मधुर सोमरस वाम ही तुम दोनों के लिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। मित्रासह न प्रददुः, मित्रासह माने मित्र, मित्र का बहुवचन है मित्रासह। तो मित्र किसके लिए आया है? तुमसे मित्रवत प्रेम करने वाले जो हमारे याजक हैं, ऋत्विज हैं, वे मित्रासह न देखे यहाँ पर समान के अर्थ में आया है। यह हम निवेदन करते आ रहे हैं कि वैदिक व्याकरण में यदि संज्ञा के बाद में ना आता है तो समान यानी तुलनात्मक कर देता, समानता का बताता है, और अगर पहले आता है तो निषेध का अर्थ बताता है। तो मित्रासह न, हमारे जो याजक हैं वो आपके मित्र के समान हैं, और मित्र किसी चीज़ को समर्पित करता है तो बड़े स्नेह से, बड़े समादर से प्रस्तुत करता है। तो ये हमारे जो याजक गण हैं वो आपके मित्र के समान हैं, और वे तुम्हें प्रददुः माने ये सोमरस प्रदान कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, उसका तुम पान करो। तो सोमरस की बड़ी महिमा है। सोमरस जो है वो एक वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है। सोमरस जो है वनस्पतियों में जो ब्रह्मांड से क्षरित हो रहे हैं पोषक तत्व वो संचित होता है। सबसे अधिक पोषकत्व जिस वनस्पति में संचित होता है वह सोमलता है। सोमलता उच्च हिमालय के चोटियों से लाई जाती है तो उसका विटामिन बड़ा पुष्ट होता है और बड़ा ऊंचा माना जाता है। और सोम को एक प्रतीक रूप में वैश्विक ऊर्जा के लिए तो होता ही है प्रयोग, साथ साथ जो ये अन्य व्याख्याकार हैं आर्य समाजी, वे वीर शक्ति के रूप में भी सोम का चित्रण किए हैं। तो वीर शक्ति वह शक्ति है जो कि व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ओज तेज प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ बताया गया है कि जो सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद आदि, उनका अंतिम जो पाचन होता है वो शुक्र के रूप में होता है, और शुक्र का जो पाचन होता है तो वो ऊर्जा रूप में होता है। इम्यूनिटी पावर माने आरोग्य वर्धक या रोग निरोधक शक्ति के रूप में होता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वीर रक्षण। तो अगर हम इस रूप में लें तो आवश्यक है, और इस
फिर एक बार कह देना चाहते हैं कि आजकल जो लोग भूल गए हैं वीर्य की शक्ति को, महत्ता को, वो एक दुर्भाग्य है युग के साथ। वीर्य शक्ति बड़ी कीमती शक्ति है, प्रकृति प्रदान करती है अपने सृष्टि के संचालन के लिए, और उसका महत्व इतने तक है कि सृष्टि विस्तार हो। बस पुत्रार्थे क्रियते भार्या, इसीलिए कहा भी गया है संस्कृत में कि भार्या भोग विलास के लिए नहीं रखी जाती है, पुत्रार्थे, पुत्रोत्पत्ति के लिए। यानी वीर्य को हमको वो जो शक्ति है जो कि एक आदमी बना देती है, वीर्य शक्ति है तो आदमी से आदमी बना देती है, कितनी महत्व है। वीर्य से एक बीज से जो होते हुए एक वृक्ष बन जाता है, तो उसमें कितनी शक्ति होती है। बीज में देखिए इतनी ऊर्जा होती है कि धरती के कठोर आवरण को चीर करके निकल आता है, बन जाता है। तो वीर्य में बड़ी शक्ति होती है। तो इस शक्ति को हम पाश्चात्य सभ्यता के और आज के इस जीवन शैली में उसके महत्व को भूल चुके हैं। वैदिक ऋषि बार बार सोम का जो बड़ा व्यापक चित्रण है, हमारे ख्याल से जितनी बार सोम शब्द का प्रयोग वेद में हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ है। सोम शब्द का जहां तक मेरा विचार है ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयोग है। तो सोम बड़ी ऊंची चीज है, उसको एक नशीली चीज है, जैसे लोग समझ लेते हैं कि कोई नशीला पदार्थ है जिसका देवता लोग या प्राचीन आर्य वैदिक आज सेवन करते थे, वहीं तक उसको सीमित रखना आवश्यक नहीं है। अगर वहीं तक सीमित होता तो ऋग्वेद का एक 9वां कांड पूरा सोमरस को ही न समर्पित होता। हर जगह सोम का चित्रण आता है, तो इसलिए सोम के महत्व को समझना चाहिए, उसके मूल को समझना चाहिए। सोम का जो अभिधात्मक अर्थ प्रसिद्ध तो ठीक है, हम लता में होने वाले रस को, सोमलता से निकाले जाने वाले रस को मान लें, वो भी ठीक है, पोषक तत्व तो उसमें रहता है, लेकिन उसका एक व्यापक अर्थ, एक जो है उससे संलग्न प्रतीकात्मक अर्थ, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज समाजी व्याख्याकारों ने सोम को वीर्य शक्ति के रूप में ही माना है, तो उसे भी मानना चाहिए। वैसे मेरे विचार से वैश्विक ऊर्जा के है, लेकिन जो वीर्य है वो ऊर्जा का ही तो प्रतीक है। कहा जाता है वीर्यवान है मानी बलवान है, वीर्य और बल समानांतर शब्द हैं, पर्यायवाची से हैं। तो इस प्रकार से ये सोम शब्द जो है वो बार बार प्रयुक्त होता है। कहने की आवश्यकता है कि वैदिक अवधारणा के हिसाब से हमको वीर्य रक्षण जिसको कि सोम शक्ति भी कहा गया है, उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बार बार देवताओं से उसे अर्पित किया जाता है, यानी वीर्य, उस एक वीर्यवर्धक पदार्थ को तो समर्पित किया जाता है, उससे साथ साथ उस वीर्य शक्ति का भी स्मरण कराया जाता है। हो सकता है तमाम रोग शोक का कारण आजकल जो स्वास्थ्य बड़ा ढीला चल रहा है, उसका कारण यह है कि वीर्य शक्ति की ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उसको तो उपेक्षित कर देते हैं। योगों में भी हमने देखा, जबकि यह जो है अष्टांग योग में जो यम नियम में आता है, ब्रह्मचर्य परिग्रह ये सब आता है, ब्रह्मचर्य शब्द आता है, लेकिन आजकल योग प्रचारक भी इस शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। लेकिन वेद बार बार स्मरण करता है सोम कह करके उस वीर्य शक्ति की ओर भी। तो इसलिए हम इस वीर्य शक्ति को निरर्थक न खोएं, इसको हम सजो कर रखें, जहाँ इसका उपयोग है वही करें। तो इस प्रकार से यह कहा गया है कि हे अश्विनी कुमारों, हमारे अस्तुत कर्म को स्वीकार करो, अश्वों के माध्यम से अवश्य हमारे यज्ञस्थल पर आओ, हम सभी तुम्हें बुलाते हैं। सूर्योदय के पूर्व होने वाले यज्ञ में गोरस मिश्रित मधुर सोमरस तैयार हो चुका है। हमारे याजक ऋतुजगण मित्र रूप से तुम्हें सप्रेम आग्रह पूर्वक सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं, सादर समर्पित कर रहे हैं, उसे ग्रहण करो। पद्य रूपांतरण है, अश्विनी कुमारों, हम सबकी स्तुतियों को स्वीकार करो, अश्वों के द्वारा आकर के इस यज्ञ भूमि पर चरण धरो। गोरस मिश्रित यह मधुर सोम पावन पात्रों में भरते हैं, सूर्योदय के पूर्व तुम्हें यजमान समर्पित करते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 58वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता अश्विनी कुमार और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अश्विनी कुमार आकर सोमपान
करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तिरः पुरोचिदश्विनारजां स्याङ्घोषो वां मघवानाजनेष एहयातं पथिभर्ते भजानैर्दस्राभिमेवान्निधयो मधो नाम। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों से सोमपानार्थ शीघ्र ही आने का निवेदन है। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि मघवाना, हे अश्विनी कुमारों, तुम मघवाना हो। मघवाना माने ऐश्वर्य संपन्न हो। मघवा का दो वचन मघवाना है। लौकिक संस्कृत में होता तो मघवानों कहा जाता, लेकिन वैदिक संस्कृत में वही मघवाना कहा जाता है। तो वैसे मघवा तो सामान्य रूप से इंद्र के विशेषण के रूप में आता है, लेकिन यहाँ यह जो है अश्विनी कुमारों के विशेषण के रूप में आया है कि मघवाना यानी हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ऐश्वर्य संपन्न हो, वैभवान हो। पूर्व रजांसी चित तिरः, तुमसे आग्रह है कि पूर्व रजांश माने पूर्व माने अनेक, रजांश माने लोगों को, तिरः माने तैर करके यानी पार करके, तुम हमारे इस यज्ञ में कृपया अनेक लोगों को पार करके शीघ्रता से पधारो। और वाम अंगुशः, तुम दोनों की स्तुतियाँ हो रही हैं। और जनेषु माने लोगों में, जनता में तुम लोकप्रिय हो। यह आयातम, हमारे इस यज्ञ में इधर पधारो। इमे मधु नाम निधया वाम, ये मधुरता भरी या मधुरता के निधि माने खजाना। इमे मधु नाम निधया वाम, यह सोमरस के लिए है। यह सोमरस जो कि माधुर्य का खजाना है, निधि है, वह वाम माने तुम दोनों को समर्पित है। तो हे ऐश्वर्य संपन्न अश्विनी कुमारों, बहुत से लोगों को पार करके हमारे इस यज्ञ में यहाँ पर पधारो। तुम दोनों की स्तुतियाँ जन सामान्य में प्रबल रूप से प्रचुर मात्रा में होती आ रही हैं, हो रही हैं। हे शत्रु विनाशक वीरों, जिन मार्गों से देवगण गमन करते हैं उन्हीं मार्गों से तुम्हारा आगमन हो। तुम्हारे निमित्त सुमधुर सोमरस निचोड़ कर रखा गया है। यह सोमरस जो है माधुर्य का भंडार है। पद रूपांतरण है, लोक अनेक पार करके अश्विनी कुमारों आओ। इसमें आग्रह तीव्रता है भावना में। लोक अनेक पार करके अश्विनी कुमारों आओ हमारे यज्ञ में। जनता नत हो अस्तुतिरत है, जनता नत हो अस्तुतिरत है, उसको सुनते जाओ। जिन मार्गों से सुरगण आते उनसे यहाँ पधारो। सुमधुर सोम सुरक्षित, उसको आकर के स्वीकारो। ओम।